हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहते। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12th का जो है, ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स, जो ऐसा क्वेश्चन आंसर इसमें मैं कराने जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को जो है 35 में 35 नंबर आएगा। एग्जाम हॉल में यदि 35 में 35 नहीं आया तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। यदि आप लोग ये पूरा वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो एग्जाम में आप लोग को एकदम यहाँ से क्लियर रहेगा 35 में 35। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक। क्लास 12th फिजिक्स में एकदम गर्दा मचा करके आएंगे। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। अगर आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम हर चीज़ का लिंक दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। क्या करा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है? तो ई बराबर होती है तो एफ बटा क्यू। क्या होता है? एफ बटा क्यू। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या हो जाएगा? तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। इसका हो जाएगा न्यूटन बटा में कूलम, तो एफ बटा क्यू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है कि पृष्ठ आवेश का मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, सूत्र क्या है ना? तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का सिग्मा बराबर होता है, यहाँ पर एक होता है रैखिक, एक होता है पृष्ठ। तो पृष्ठ वाला में क्या होता है? क्यू बटे ए होता है, और रैखिक वाला में क्या होता है? क्यू बटे एल। आयतन वाला में बटा में भी होता है। देखिए, पृष्ठ वाला में ए, रैखिक वाला में एल, और आयतन वाला में भी। याद रखेंगे, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कह रहा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो गोलीय संधारित्र की धारिता जो होती है मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे, C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। तो यहाँ पर कह रहा है गोलीय संधारित्र आर इंटू आर बटे में आर माइनस आर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट जाएगा ए, ठीक है, ए जाएगा। और आप लोग याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, यही सब ऑब्जेक्टिव। देखिए, ये बटा वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे। तो किसके बराबर होता है? म्यू टू बटे म्यू एन के। अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक, बटा में प्रथम या पहला माध्यम का अपवर्तनांक। अब आगे कह रहा है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वो होता है वास्तविक एवं उल्टा। एकदम 35 में 35 लेना है, वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहना है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, क्या होती है? तो खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो वो होता है माइनस एफओ बटा एफ ई। एफओ क्या? अभिदिशक की फोकस दूरी, ई क्या है? तो नेत्रिका की फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। 7 नंबर में, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? तो वो होता है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। नेक्स्ट क्या करें, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? तो निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सा सही है सो पूछ रहा है। तो वो होता है अक्षीय माध्यम बराबर 2 इंटू निरक्षीय माध्यम, यानी कि 2:1 होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ ऑप्शन देखेंगे, पूरी की पूरी ऑप्शन आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है? तो चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आप लोग को टी बराबर 2 पाई रूट अंडर आई बटे एम बी एच, ठीक है ना। ठीक है, एकदम ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट कह रहा है, आप लोगों को ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवृत्ति n के लिए सही है? n के लिए सही है। तो वह सूत्र जो है आप लोगों के लिए n² समानुपाती BH, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है आगे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? तब बी बराबर हो जाएगा BH tan थीटा, BH tan थीटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या कर रहा है, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है वो म्यू बटा म्यू नोट और बराबर म्यू आर। और ये कहेगा चुंबकशीलता, तो म्यू बराबर म्यू नोट इंटू म्यू आर, ये जैसे के तैसे क्रॉस गुना हो जाएगा। वही कहेगा मुक्त आकाश का आपेक्षिक चुंबकशीलता, तो म्यू नोट बराबर ऊपर चला जाएगा, म्यू नीचे आ जाएगा, तो बराबर म्यू बटे म्यू आर। याद रखेंगे।
ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे डियर स्टूडेंट। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध जो है सही है? तो द कर्ण स्क्वायर बराबर लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में कौन निर्वात में चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है? तो सी बराबर होता है प्रकाश की गति या तरंग चाल के होता है √μ0 जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा आप लोग करेक्ट बी नंबर, बी एकदम राइट जाएगा। नेक्स्ट क्या करा है? 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? तो 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे कि 4 डायोप्टर वाला लेंस की फोकस दूरी जगह 0.25 मीटर हो जाएगा। कहिए कैसे सर? तो 100/4 हो गया, काट दीजिए 25 में। अब कह रहा है कि मीटर में, तो मीटर में तो 100 से भाग कीजिए तो 0.25 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए वो हो जाता है ओमेगा होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर होता है μv माइनस μr, ठीक है ना, बटे में μy औसत तरंग होता है y -1। ऑप्शन ए जाएगा एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट आगे? यदि कांच के एक लेंस म्यू का मान इतना दे दिया है 1.5 यानी कि 3/2 कि हवा में फोकस दूरी FA हो और पानी में इतना दे दिया 4/3, तो हवा में क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को डी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वाटर बटे एयर बराबर 4/1, 4:1 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। कह निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लेमडा के लिए सही है? तो वो होता है ना, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के व्युत्क्रम लेमडा के चतुर्थांश यानी कि तरंगदैर्घ्य के चतुर्थांश। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? तो निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? तो वह हो जाएगा आप लोग को याद रखेंगे ऑप्शन नंबर एकदम डी होगा, ये तो आप लोग भी जानते हैं। नेक्स्ट क्या करा है 20 नंबर में? निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है? तो निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है? तो वह होता है आप लोग को फाई नोट बराबर 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है तो n बराबर होता है a - z होता है, क्योंकि द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहाँ n का मान हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का जो होता है मान जो होता है ना, आप लोग याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, वो होता है आप लोग को यहाँ पर जाई होता है, जाई RMS और IRMS इंटू cos फाई होता है शक्ति गुणांक। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? शक्ति गुणांक के बराबर होता है, क्या होता है? तो शक्ति गुणांक किसका होता है? तो देखिए R ऊपर में बटा में Z होता है, Z को हम प्रतिबाधा कहते हैं, R/Z को शक्ति गुणांक कहते हैं, यानी कि R प्रतिरोध है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। आगे कह रहा है कि एलर परिपथ में कलांतर होता है, क्या होता है? तो एलर परिपथ में कलांतर का मान आप लोग याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, क्या होता है कि tan इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स ओमेगा L/R होता है। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर यहाँ सी में है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है V सेकेंडरी वोल्टेज बटे प्राइमरी वोल्टेज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को ए। नेक्स्ट क्या कर रहा है? RC का विमीय सूत्र होता है, यानी कि m के पावर 0 होता है, l के पावर 0 और t होता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे क्या कह रहा है? ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ऐसी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या करा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, क्या होता है, तो W बराबर होता है आप लोग को MB, ठीक है ना, 1 - cos थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 1 - cos थीटा होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या करा है, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान क्या होता है, तो 10 के पावर -5 टेस्ला होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्या करा है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, क्या होता है, तो एम वेक्टर बराबर होता है N × IA वेक्टर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे क्या करा है, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, तो कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, तो वह सही हो जाएगा आप लोगों को C/NAB, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्या करा है, आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है ना, और वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर कहेगा तो अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, तब वेबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिमाण है, तो लेंज का नियम जो है किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिमाण है, तो 34 का आप लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है ना, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण। प्रेरणिक प्रतिघात के लिए क्या हो जाएगा, देखिए एक होता है धारतीय प्रतिघात, एक होता है प्रेरणिक। XL बराबर होता है ω/L, ओमेगा का मान होता है 2πf × L, है ना, तो 2πf × L ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो m बराबर होता है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ सरल सूक्ष्मदर्शी का है ना, तो m बराबर होता है 1 + d/FE, FE होता है, यहाँ पर ऐसे f दे दिया है सब में, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है, क्या होती है, तो संपर्कित दो लेंसों की शक्ति क्या होती है, तो संपर्कित दो लेंसों की शक्ति आप लोगों को हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा P1 + P2, क्योंकि संपर्क मतलब योग मतलब जोर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे क्या कर रहा है, μg बराबर 3/2 और μw, यानी कि गैस का हो गया माध्यम इतना और वाटर का माध्यम हो गया इतना। तो यहाँ पर देखिए मैं बताया कि नीचे g है, तो g का मान ऊपर रखाएगा 3/2 और ये 4/3, तो 3 तिहाई के 9 और 4 दूना के 8, तो क्या हो गया 9/8 हो गया, 9/8। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, तो कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है लगभग 42 डिग्री, याद रखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। आगे क्या कह रहा है, त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, कैसा होता है, तो त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक कैसा होता है, तो वह होता है मेरे डियर स्टूडेंट म्यू बराबर होता है ऑप्शन नंबर ये वाला, और याद रखेंगे ये सिद्ध करने वाला भी आता है, ठीक है ना, सिद्ध करने वाला 5 नंबर में आता है, ऑप्शन नंबर यही होगा। आगे क्या कर रहा है कि प्रकाशीय पथ बराबर होता है, क्या होता है, कलांतर गुने पथांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई, एकदम ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को 42 का ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है, कह रहा है कि ये निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग नहीं है, क्यों, क्योंकि ध्वनि तरंग होता है अनुदैर्ध्य तरंग, क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, पारदर्शी माध्यम हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है, तो पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, सो पूछ रहा है, तो हीरा के लिए आप लोग को हो जाएगा 24.41 होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या कर रहा है, फोटोन की ऊर्जा होती है, तो ई बराबर h होती है, क्या होती है h, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता h के बराबर होता है, क्या होता है, तो आप लोगों को 46 का हो जाएगा करेक्ट, B0/μ0, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आप लोग याद रखेंगे कि सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होता है, प्राइमरी कम होता है, और सेकेंडरी लपेटों की संख्या ज़्यादा होता है, प्राइमरी के लपेटों की संख्या कम होता है, याद रखेंगे यहाँ पर ऊंचाई के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, 48 नंबर में दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, क्या होता है? तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता है, सो पूछा है, तो वो 0 होता है। आगे कह रहा है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो मैं थोड़ा देर पहले भी बताया था कि NIM A वेक्टर। ये क्वेश्चन दो बार पूछ चुका है इस चैप्टर में, है ना, इस मतलब ये क्वेश्चन में विद्युत तीव्रता का मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम में बताया था, न्यूटन प्रति कूलम। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो धारा घनत्व के लिए होता है क्या? J बराबर धारा घनत्व। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, धारा घनत्व। ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो वो हो जाएगा म्यू बराबर VD बटा ई, एकदम राइट है। ई बराबर म्यू VD, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, एकदम राइट। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन सही है? तो कह रहा है 1 वाट बराबर ना, तो 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है, याद रखेंगे 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड। आगे क्या कर रहा है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है? तो BB रॉय, क्या होता है? BB रॉय ऑफ ग्रेट भारत। तो इसमें नीला रंग के लिए आप लोग को एकदम 54 का आप लोग को हो जाएगा 6, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 और ग्रेट हो गया 1 2 3 4 5 और बुल्लू हो गया 6, एकदम राइट आंसर। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? 1 मिनट, आवेश का होगा, ऊर्जा का नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ऊर्जा का, एम्पियर घंटा होता है आवेश का। नेक्स्ट क्या कर रहा है, निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? तो निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? तो वो हो जाएगा आप लोग को F वेक्टर बराबर Q इंटू E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ऑप्शन हो जाएगा आप लोग को ए। नेक्स्ट क्या कर रहा है, निर्वात में परावैद्युतांक का मान क्या होता है? 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर होता है। ऑप्शन ए जाएगा करेक्ट। आगे क्या करें, वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कूलम मीटर होता है, कूलम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है ना, कूलम इंटू मीटर होता है। आगे क्या कर रहे हैं 59 नंबर में मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे कूलम के नियम के लिए सदिश निरूपण कौन हो जाएगा सही? तो ऊपर आर वेक्टर तो नीचे आर क्यू होना चाहिए, ऊपर में आर वेक्टर तो नीचे आर क्यू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, 10 क्वेश्चन और बच गया आप लोगों के लिए ना। क्या कर रहा है, किसी चालक की धारिता होती है, तो चालक की धारिता क्या होता है? Q बराबर सी भी होता है। क्या होता है? Q बराबर सी भी, तो C बराबर Q बटे भी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा Q बटे भी ना, Q बटे भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, डी में है, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, क्या होती है? आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है, सो पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे लाल एकदम याद रखेंगे, आवेशित चालक की ऊर्जा जो होती है E बराबर 1/2 CV के स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यदि समान धारिता C1 के यदि n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी? तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तो तुल्य धारिता हो जाएगी C बराबर n इंटू C1। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या कर रहा है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? तो 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या कराएं, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो द्रव्यमान तो ई बराबर होता है MC के स्क्वायर। क्या होता है? MC के स्क्वायर। तो ई बराबर MC के स्क्वायर ये, और ये आइंस्टीन साहब ने दिए थे। आगे क्या कर रहा है, दार्शनिक संख्या 8 का क्या हो जाएगा? तो 8 का निकाल लेते हैं, ज़्यादा टेंशन है तो 2 से लगाइएगा तो सेसफल 0 आएगा। 4 बार में 2 से सेसफल 0 आएगा, 2 बार में 2 से लगाएगा सेसफल 0 आएगा, 1 बार में 2 से लगाएगा, यहाँ 0 1, यानी कि 1 पर 1 और 3 गो 0, 1 और 3 गो 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 का जो ये किए हैं सभी का करेक्ट है। आगे क्या करें, नाइन्थ गेट। देखिए एक एंड गेट होता है, ठीक है ना, एंड के ऊपर से ऐसे रेकरिंग हो गया तो नाइन्थ गेट। तो नोट गेट की सहायता से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ई है एंड गेट, क्या है एंड गेट। और ये क्या हो गया, तो नैंड गेट हो गया, क्या हो गया, नैंड गेट। और ये हो गया आप लोगों को और गेट, क्या हो गया, और गेट। और ये है नोट गेट, क्या है, नोट गेट। याद रखेंगे सभी गेट को। चलिए आगे क्या करा है, अर्धआयुकाल जो है इतना इतना। और देखिए जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट PDF नोट्स के लिए अगर चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, 8229 843352, ठीक है ना, फटाफट कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर अर्धआयुकाल क्या हो जाएगा, तो हाफ टी बराबर 0.693/लेमडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को ए हो जाएगा करेक्ट। आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है, तो अल्फा पर प्लस होता है तो हीलियम का नाभिक, हीलियम पर 2 प्लस, अल्फो पर 2 प्लस, तो हीलियम का नाभिक हो जाएगा। आगे करा कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण है, तो देखिए इसको भी जोड़िए तो 38 है, इसको भी जोड़िए 92, इसको भी जोड़िए 38, इसको भी 92। ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना, या ऑप्शन गलत है, दोनों सही हैं, दोनों ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन ही गलती दे दिया, एक कोई गलत देना चाहिए, 3 गलत 1 सही देना चाहिए। निम्नलिखित में बायो-सावर्ट के नियम के लिए कौन सा सही है, तो बायो-सावर्ट नियम के लिए होता है DB वेक्टर बराबर होता है मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे μ0/4 ठीक है ना, IDL वेक्टर क्रॉस R कैप बटे R³ होता है। ऑप्शन सी जाएगा करेक्ट, ठीक है ना, क्या जाएगा ऑप्शन सी जाएगा करेक्ट। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बता दिया हूँ। चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग PDF नोट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सभी चर्चाएं हम लोग इस वीडियो में करेंगे अंतिम तक, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहें। यदि आप लोग फ्री कंटेंट अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग गूगल या क्रोम पर आइए, सर्च कर लीजिए स्टडी सिलेबस, ठीक है। और स्टडी सिलेबस सर्च करने के बाद आप लोग का ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इसी पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद आप लोगों को ISC वाला में आ जाना है और यहाँ से आप लोग पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट का, प्लस में आप लोग को जो भी मॉडल पेपर डाउनलोड करना है वो पूरा मॉडल पेपर। देखिए मॉडल सेट है यहाँ 1 2 3 4, यानी कि सभी चीज़ों का मॉडल सेट यहाँ पर डाला जा रहा है। जल्दी जल्दी आप लोग आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।